नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और उसका उत्तर भी। तो प्रश्न है कि ज्यादा पूजा पाठ और तप और जप करने वाला इंसान सबसे ज्यादा दुखी ही क्यों रहता है? क्यों भगवान इतनी परीक्षा लेता है? तो इसके उत्तर में हम बात करते हैं। चलिए, पूजा पाठ, जप और तप आदि धार्मिक कार्य आत्मा को शुद्धि करने और भगवान को साधा संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं। ये कार्य आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं और जीवन में आनंद का स्रोत बनाते हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ लोग ज्यादातर दुखी और विपत्ति से घिरे रहते हैं। इसका कारण विभिन्न हो सकता है, जैसे कि उनके कर्मों के फल, अपनी मानसिक स्थिति, उनकी आयु आदि। भगवान किसी भी व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेते हैं। हमारी स्थिति हमारे कर्म और दृष्टिकोण से ही निर्मित होती है। जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का नतीजा होता है। धार्मिक कार्य का पालन करने वाले लोगों को भी अपने कर्मों का फल भोगना होता है। इसलिए धार्मिक कार्य करने वाले लोगों को भी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना होता है। इससे हम अपने जीवन को एक नेतृत्वपूर्ण दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। धार्मिक कार्यों का पालन हमें अपने कर्मों को सच्चाई से देखने और समझने में मदद करता है, जिससे हम उन्हें सुधार सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्यों का पालन हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है और हमें दया, करुणा और समझदारी जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करता है। इसलिए धार्मिक कार्यों का पालन करने वाले लोगों के जीवन में सफलता, शांति, आनंद और समृद्धि के रूप में बहुत कुछ प्राप्त होता है। हालांकि किसी भी प्रकार के दुख या विपत्ति के सामना करना उनके कर्मों का नतीजा हो सकता है, जो उन्हें उसके लिए जिम्मेदार बनाते हैं। इसलिए धार्मिक कार्यों का पालन करने वाले लोगों को संतुलित और सहनशीलता होने की क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यकता होती है, जिससे वह अपने जीवन के हर पहलू से सामना कर सके। वहीं हम आपको एक कहानी की ओर ले चलते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि क्या वे भगवान को कभी देख सकते हैं। पिता ने बताया, भगवान को कभी नहीं देखा जा सकता, लेकिन हम भगवान के कार्यों को देख सकते हैं। बच्चे ने फिर पूछा कि भगवान की पहचान कैसे की जाए। पिता ने बताया कि भगवान के कार्य उनकी पहचान होती है। उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा और अपने पैसे का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करता था। वह आदमी बड़ा ही समझदार और दयालु था। इससे बच्चे ने समझा कि भगवान के रूप में उसी आदमी के कार्य थे, जो कि दूसरों की मदद करने और उसकी सेवा करने में समर्थ थे। इसके लिए वह आदमी बच्चे के लिए भगवान जैसा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की पहचान करने के लिए हमें उनके कार्यों को देखना चाहिए। धार्मिक कार्य हमें अपने जीवन में सही दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और यह कार्य हमें अपनी आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखने में मदद करते हैं, जो हमारे वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हैं। धार्मिक कार्यों का माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो हमारे जीवन को धार्मिक मूल्यों और नैतिकता से भर देती है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों से हम दूसरों की मदद और सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम भगवान के लिए धार्मिक कार्य करते हैं तो हम उन पे समर्पित होते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करते हैं। इसके अलावा धार्मिक कार्यों से हम अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करते हैं और जीवन के उद्देश्य को समझते हैं। इसलिए धार्मिक कार्य भगवान के कार्य होते हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा देते हैं और हमें उनकी भक्ति और सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं बात करें धार्मिक कहानी के ऊपर, एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि वह क्यों धार्मिक कार्य को करे। गुरु ने उसे एक कठिन चरम पर चढ़ने वाली पहाड़ी पर ले जाने के लिए कहा। वह युवक पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आईं। फिर उसने अपने गुरु से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। अगर धार्मिक कार्य को करने में इतनी तकलीफ होती है तो वह नहीं करेगा। उसके बाद गुरु ने उसे बताया कि दुनिया में कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। जब हम कोई बड़ी चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह धार्मिक कार्य को करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। धार्मिक कार्यों से हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं
और भगवान के प्रति अपने भावों को सजोने में मदद करते हैं। इसी तरह हमारी दृष्टि और सोच में परिवर्तन होता है और हमें अपने जीवन को धार्मिक मूल्यों से भर देता है। इस कहानी से हमें यह समझ मिलती है कि धार्मिक कार्य करना जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो सही दिशा देता है। इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए सक्रिय रहते हैं। धार्मिक कार्य हमें न केवल अपने आप से बल्कि दूसरों के साथ भी सही तरीके से अनुबंध बनाने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका भी कोई क्वेश्चन हो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।